भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आयोजित एकता परेड में हिस्सा लेंगे। प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। विधानसभा की 28 सीटों पर कल थम जाएगा चुनाव प्रचार। अंतिम दौर में भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दलों ने लगाया जोर। और राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी, सक्रिय मामले घटकर 10,000 से कम हुए। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। यह दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। श्री मोदी एकता दिवस परेड में भाग लेंगे और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाएंगे। परेड में गुजरात पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व सशस्त्र पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड शामिल होंगे। प्रधानमंत्री केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला अधिकारियों के राइफल ड्रिल का भी निरीक्षण करेंगे। भारतीय वायुसेना इस अवसर पर फ्लाइंग पास्ट का प्रदर्शन करेगी। एकता दिवस समारोह में केवड़िया में जनजातीय विरासत पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इधर प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। भोपाल के सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय एकता शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज वहां भी एकता और अखंडता की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं शिवपुरी और बैतूल में आयोजित कार्यक्रमों में कोरोना योद्धा जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मियों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां एक और राजनीतिक दल जी जान से प्रचार में जुटे हैं, वहीं चुनाव आयोग भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इंदौर जिले के सावेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गांव-गांव विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण महिलाएं रंगोली और मेहंदी के माध्यम से मतदाता जागरूकता में सहयोग कर रही हैं। कल ग्राम रेवती और कैलोद हाला में बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान कर उन्हें मतदान में भाग लेने की शपथ दिलाई गई है। विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता समूह और चुनावी पाठशाला के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता और प्रक्रिया भी समझाई जा रही है। देवास जिले के हाट पिपल्या क्षेत्र में 100% मतदान के लिए स्वयं सहायता समूह घर घर जाकर पीले चावल दे रहे हैं और मतदान के लिए मतदाता को प्रेरित किया जा रहा है। उधर शिवपुरी जिले के पोहरी और करेरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के अंतर्गत मतगणना कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण आज शिवपुरी में आयोजित किया जाएगा। वहीं सांची विधानसभा के लिए नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर IAS के शारदा देवी ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में आते दिख रही है। कुछ समय पहले तक जहां प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे थे, वहीं अब नए मरीजों की संख्या 700 तक सिमट गई है। इसी तरह प्रदेश के 50 जिलों में नए मरीजों का आंकड़ा 50 के नीचे आ गया है। केवल इंदौर और भोपाल में ही 100 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 1,70,000 है। वहीं अब तक 1,58,455 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 9,294 सक्रिय मामले हैं। जबलपुर से प्राप्त खबरों के अनुसार वहां 46 नए मरीजों का पता चला है, जबकि 64 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। उधर श्योपुर में 7 और सतना में 14 नए मामले सामने आए हैं। शिक्षाविद MS खान ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है।
आज वाल्मीकि जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री चौहान ने कहा कि प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्र को रामायण के रूप में कलमबद्ध करके उन्होंने संपूर्ण मानवता को धर्म, त्याग और कर्तव्य परायणता का सद्मार्ग दिखाया है। श्री चौहान ने कहा कि उनके द्वारा रचित रामायण भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का अभिन्न अंग है। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना मरीजों के लिए घर घर जाकर मतदान करवाया गया। 7 दिन तक चले इस अभियान में 2085 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। गौरतलब है कि इस श्रेणी के कुल 2128 मतदाताओं ने मतदान की सहमति दी थी। डाक मतपत्र के माध्यम से इस मतदान प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने 60 दलों का गठन किया था। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 13वें सीजन के 50वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही प्लेऑफ के लिए पंजाब की राह मुश्किल हो गई है। वहीं राजस्थान अब भी रेस में बनी हुई है। दोनों टीम के 12-12 पॉइंट हैं। पॉइंट्स टेबल में पंजाब चौथे और राजस्थान 5वें नंबर पर है। अबू धाबी में खेले गए मैच में पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में राजस्थान ने 17.3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 186 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 50 रन की पारी खेली और 2 विकेट भी लिए। सीजन में दोनों टीमों के अब तक एक मैच बाकी हैं जो 1 नवंबर को खेले जाएंगे। राजस्थान को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दुबई में मुकाबला खेलना है, जबकि पंजाब की टक्कर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान वाली चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। आईपीएल के 13वें सीजन का लीग राउंड अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। शनिवार को होने वाले डबल हेडर, एक दिन में 2 मैच में 4 में से 2 टीमों के पास प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करने का मौका है। मुंबई इंडियंस पहले ही अपनी जगह प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। उसका मुकाबला दोपहर में 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके बाद शाम 7:30 बजे शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। यदि दिल्ली और बेंगलुरु अपने अपने मुकाबले में जीत लेती हैं तो दोनों की प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी। सीजन के 51वें मैच में मुंबई के साथ होने वाले मुकाबले में दिल्ली जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। लगातार 3 मैच हारने के बाद दिल्ली दबाव में है। वहीं मुंबई के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा अनफिट हैं। उनकी जगह कुछ मैचों में कीरोन पोलार्ड कप्तानी संभाल रहे हैं। वहीं सीजन का 52वां मैच बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। हैदराबाद के लिए यह मैच एलिमिनेटर की तरह होगा। अगर यहां हारे तो उनके लिए प्लेऑफ के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरी ओर लगातार 2 मैच हारकर आ रही बेंगलुरु इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुंबई टॉप पर है। उसने सीजन में 12 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 8 जीते और 4 हारे हैं। वहीं दिल्ली ने सीजन में अब तक 12 में से 7 जीते और 4 हारे हैं और 14 पॉइंट्स के साथ वह तीसरे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि पर आज भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा मलहरा से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह के अस्वस्थ होने पर दुख जताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे प्रचार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दतिया जिले के भांडेर में उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर झूला घर बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं के साथ आने वाले बच्चों की देखरेख की जा सके। रायसेन जिले के सांची में कल चेकिंग के दौरान 8,53,000 रुपये नकद बरामद हुए और निवाड़ी कलेक्टर ने सभी विभागों को अपनी जानकारी फोल्डर बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आयोजित एकता परेड में हिस्सा लेंगे। प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। विधानसभा की 28 सीटों पर कल थम जाएगा चुनाव प्रचार। अंतिम दौर में भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दलों ने लगाया जोर।
और राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी, सक्रिय मामले घटकर 10,000 से हुए कम। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।